पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतं वसानां वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूतं गङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्दर्कवहिना त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भास्मना भूतितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी भक्तों पर, सभी सनातियों पर, सनातनियों पर, सभी भाई बंधुओं पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज भगवान शिव के वेदासर शिव स्तोत्र मंत्र से जो हूँ मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की जो रामचरितमानस कथा माता पार्वती और भगवान महाकाल शिव में चल रही है, तो उसकी कथा को मैं आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर कल मैंने आपसे जो कथा सुनाई थी कि जब नारद जी को अहंकार हो जाता है और नारद जी भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को और अंत में जो है नारायण के पास जाते हैं और अपने अहंकार भरे सुरों से जो है भगवान नारायण को भी जो है अपने विजय की कथा सुनाने लगते हैं कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार से जब भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनते हैं तो नारद जी भगवान नारायण को जो है नारद जी के मन की जो व्यथा है वो पता हो जाती है। नारायण जी समझ जाते हैं कि नारद को जो है अहंकार हो गया है, तो उनके मन के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान नारायण जो है अपनी माया रचते हैं और वहाँ पर एक सुंदर नगरी अपनी माया के द्वारा रचते हैं और वहाँ पर जो है एक सुंदर जो नगरी है उसमें एक सुंदर कन्या विश्वमोहिनी जो है वहाँ पर प्रकट करते हैं और वहाँ पर कई देशों के राजा आ जाते हैं उस स्वयंवर में। तो इस प्रकार से जो है अब क्या आगे होता है
मुनि कौतुकी नगर ते ही गयाऊं, पूर्वासिन सब पूछत भयाऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पूर्वासिन सब पूछत भयहूं। सुन सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अब जब वहां पर सब राज्यों के राजा आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, खिलवाड़ी मुनि नारद, नारद जी जिनके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वो भी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सबका हाल चाल पूछा। और जैसे हम जाते हैं किसी के यहाँ तो हम भी जो है वहाँ का हाल चाल पूछते हैं और वो लोग भी जो है हमारा हाल चाल पूछते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के नगरवासी, वहाँ के जो सभी लोग हैं वो नारद जी को जो है वहाँ का हालचाल और उनका हालचाल जानने लगे। और यह सब जब समाचार सुन करके राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को जो है आसन पर बिठाया। अब जब नारद जी वहाँ पहुँच गए तो सबके हाल चाल जान करके जो है राजा के यहाँ आए और राजा ने जो है नारद जी की पूजा या उनका स्वागत सत्कार करके उनको आसन पर बिठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। अब राजा के यहाँ जो है राजकुमारी को राजा फिर जो है राजकुमारी को लाकर के नारद को दिखाया। नारद जी को दिखाया राजकुमारी को और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। अब जो वहां के राजा थे वो अपनी कन्या को लेकर के, विश्वमोहिनी को लेकर के नारद जी के पास आते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, मेरी इस कन्या के जो है गुण और दोष इनको बताइए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी वार लगी रहे निहारी। लचन तासु बिलो की भूलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट वखाने। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी वार लगी रहे निहारी। लच्छन तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने।
अब क्या होता है कि जब राजा जो है विश्वमोहिनी को नारद जी के सामने लाते हैं, तो नारद जी जो है उसका रूप देख करके क्या होते हैं, अपने वैराग्य को भूल जाते हैं। नारद जी क्या करते हैं, अपने वैराग्य को भूल जाते हैं और बड़ी देर तक जो है उसकी ओर देखते रहते हैं, विश्वमोहिनी की ओर देखते रहते हैं। और उसके लक्षण देख करके मुनि अपने आप को भी भूल जाते हैं। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो अपना वैराग्य तो भूला ही भूला, अपने आप को भी भूल जाते हैं और हृदय में हर्षित होकर के जो हृदय में उनके हर्षित रूप थे, हृदय में जो उनके हर्ष प्रकट हुआ था, तो उनके लक्षणों को नारद जी ने नहीं बताया। उस जो विश्वमोहिनी के लक्षण थे, गुण थे, उनको जो है राजा को नहीं बताया। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सिवाही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। जो यही बरई अमर सोई होई। अब नारद जी कह रहे हैं मन में कि जो इसका वर्ण करेगा, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई। जो इस कन्या से विवाह करेगा वो क्या होगा, अमर हो जाएगा और समर भूमि में, रणभूमि में, युद्ध के मैदान में जो है उसको कोई जीत नहीं सकता है। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। और यह शील निधि कन्या जो है, शील निधि की कन्या जो है, जिसको बरेगी वह चराचर जीव उसकी सेवा करेगा। सारे चराचर के जीव क्या करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि जो राजा शील निधि हैं, उनकी जो ये कन्या है, इसका वर्ण जो करेगा, इससे शादी जो करेगा, वो उसका क्या करेंगे, सारे चराचर के जीव जो है उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कच्च को बनई भूप सुन भासे। सुता सुलक्षण कहीं कृपा पाही, नारद चले सोच मन माही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अब क्या होता है कि जब विश्वमोहिनी के लक्षणों को और नारद मुनि के विचारों को अपने हृदय में रख करके राजा और उसके परिवार की ओर से जो है नारद जी ने जो है कुछ अपनी ओर से बना करके कह दिया, और राजा से जो है लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चले गए और अपने मन में
उनके मन में यह चिंता होने लगी कि करे जाए सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलई कवन विधि बाला। करे जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब नारद जी वहां पर जब वहां से चल देते हैं तो नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या उपाय करूं जिससे यह कन्या जो है मुझे ही बरे, मतलब मुझको ही अपना बर माने और मुझसे विवाह करे। और इस समय उनको जप तप की कोई चिंता ही नहीं हुई। उन्होंने जप तप करना भी छोड़ दिया और उसी विचार में जो है लग गए। और वो कहने लगे अपने मन में कि हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। अब वो विधाता से पूछने लगे कि हे विधाता, यह कन्या जो है मुझे किस तरह से मिलेगी। अब नारद जी वहां पे प्रपंच रचने लग गए, लेकिन वो क्या था, भगवान नारायण की माया थी। नारद के मन के मोह को हरना था, जो उनके मन में अज्ञान और पाप घमंड उत्पन्न हो गया था, उसका विनाश करना था। तो इस प्रकार से जब नारद जी विधाता से करें कि हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी, और कहने लगे यही अवसर चाहिए परम, शोभारूप विशाल, जो बिलो किरीझे कुंवरी, तब मेले जयमाल। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मेले जयमाल। अब विधाता से कह रहे हैं कि हे विधाता, ये कन्या जो है मुझे कैसे मिलेगी, और इस समय बड़ी भारी शोभा और विशाल, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बड़ी भारी शोभा भी चाहिए और मेरा रूप सुंदर होना चाहिए, जिससे राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, मतलब मुझे पसंद करे और जयमाला जो है मेरे गले में डाल दे। अब नारद जी जो है उस कन्या पर मोहित होकर के अपने मन में सोचने लगे कि मुझे अब जो है अपना रूप रंग जो है अच्छा बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा। और जब वो कन्या मेरा रूप रंग देखेगी तो वो क्या करेगी, मेरे ही गले में जयमाला डाल देगी। हरिशन मांगे सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो।
हरि सन मांगू सुंदरताई। अब नारद जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि हरि सन मांगू सुंदरताई, जेहि जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। अब नारद जी क्या करे, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे जो है भगवान नारायण ही सुंदरता दे सकते हैं, मैं उनसे ही सुंदरता मांग सकता हूं, और वे ही मेरे क्या है, हित को करने वाले हैं। वही क्या है, मेरे हित को करने वाले हैं, और उनके पास जाकर के मुझे जो है सुंदरता मांगनी पड़ेगी। और मेरा हित करने वाले भगवान जो है विष्णु ही हैं, भगवान नारायण ही मेरा हित करने वाले हैं। इसलिए जो है इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। भगवान नारायण ही जो मेरे को सुंदरता दे सकते हैं, वही इस समय मेरी मदद कर सकते हैं, और मुझे तुरंत उनके पास जाकर के उनसे सहायता मांगनी चाहिए। बहुविधि विनय की नित ही काला, प्रगटे हूँ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही का जो ही हर्षाने। बहु विधि विनय कीनी ते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजु हिया हर्षाने। अब जो है नारद जी ने अपने मन में सोच लिया कि भगवान श्री हरि नारायण ही मेरी मदद कर सकते हैं, और वो ही मेरे को जो है सुंदर रूप दे सकते हैं। और उसी समय नारद जी ने जो है भगवान नारायण की स्तुति करनी शुरू कर दी, उनसे विनती की, और तभी जो है लीलामयी भगवान नारायण जो है वहां पर जो है प्रकट हो जाते हैं। तब नारद जी जो है भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भगवान नारायण अपने भक्त के सामने जो है प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान नारायण जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं, तो नारद जी ने जो है अपनी शीतल आंखों से और अपने शीतल मन से जो है वो नारद जी जो है अपने मन में जो है प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए, और अपने मन में सोचने लगे अब मेरा तो काम बन ही जाएगा, अब मेरी शादी तो विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी से हो ही जाएगी, और मैं सुंदर रूप धारण करूंगा और वहां स्वयंवर में जाऊंगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूं कृपा करी हो सहाई, अपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावे ओही। अब जो है नारद जी भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, और नारद जी ने जो अपने मन की कथा थी वो सब सुना दी भगवान नारायण को, और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान कृपा करके मेरे सहायक बने, और मुझे जो है अपना रूप प्रदान करें।
मुझे अपना रूप दीजिए। और किसी प्रकार से भी मैं उस राजकन्या को, वरना किसी प्रकार से भी मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूं। नारद जी कह रहे हैं कि अगर आपने मुझको अपना रूप नहीं दिया तो और किसी विधि से भी मैं जो हूं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूं। जही विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हे हंसी बोले दीन दयाला। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। अब नारद जी जो है भगवान महाकाल को मक्खन लगा रहे हैं, भगवान नारायण को मक्खन लगा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप ही मेरे सहायक बन सकते हैं, आप ही मुझे रूप दे सकते हैं। तो नारायण जी से जो है नारद जी जो है आप नारायण का रूप मांग रहे हैं। और निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। अब इस प्रकार से जब नारद जी की बातों को सुन करके भगवान नारायण जो है भगवान नारायण जी को कह रहे हैं नारद जी की, हे नाथ मैं आपका दास हूं और मैं आपकी माया का विशाल बल देख चुका हूं। हे दीन दयाल भगवान मेरी सहायता करो। तो नारद के वचनों को सुन करके भगवान नारायण मन ही मन हंसने लगते हैं। जेहि विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करवन आन कछु, बचन न मृषा हमार। जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद, अब भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जिस प्रकार तुम्हारा जो परम हित होगा हम वही करेंगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हैं। अब जब तुम इतनी विनती कर रहे हैं तो जब जो मेरे से होगा तो मैं तुम्हारे हित के लिए वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो, अहित ना हो। और जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, और मेरा हमारा वचन जो है असत्य नहीं होता है। कुपत मागरजु व्याकुल रोगी, वैद न होय सुनहु मुनि जोगी। ये विदिहित तुम्हार मैं ठहूं, कही अस अंतरहित प्रभु भयहूं। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं, कही अस अंतरहित प्रभु भयहूं। हे योगी मुनि सुनिए, भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे योगी मुनि मेरी बात को सुनिए। रोग से व्याकुल रोगी जो है कुपत मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता है। जब किसी को बीमारी होती है
और डॉक्टर उसको जो है कुपथ खाने से मतलब परहेज करने को कहता है। जो चीज सूट नहीं होती है उसको खाने से मना कर देता है वैद्य। डॉक्टर भी आप लोग देखते होंगे कि जब अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि इसको ये चीज मत देना, इसको ये चीज नहीं खानी है, इसको ये चीज नहीं खानी है। लेकिन रोगी जो है वही चीज मांगता है जो डॉक्टर ने मना करा है खाने के लिए। लेकिन वैद्य जो है उसे वो चीज खाने को इजाजत नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, मैंने भी तुम्हारी भलाई करने की ठान ली है। और ऐसा कह करके भगवान नारायण जो है वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो जय श्री महाकाल साथियों, अब यहां पर आज की कथा मैंने आपको नारद जी जब विश्व मोहिनी पे मोहित हो जाते हैं और भगवान नारायण का स्वरूप मांगते हैं, तो यहां पर भगवान नारायण जो है नारद के हित के लिए, नारद के मोह को भंग करने के लिए जो है नारद को समझाते हैं कि जिस प्रकार